राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम 6 इंच के जुगल जोड़ी में और एक प्यारा सा ड्रेस बनाएंगे। हमारी कुछ बहनें हैं जो कहती हैं इन्हें आप पहना कर दिखाइए, तो हम इन्हें पहना कर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हर एक विग्रह का मूर्ति मेरे पास नहीं होता, हर एक विग्रह मेरे पास नहीं होता है। ये 6 नंबर के जुगल जोड़ी का है ड्रेस, तो ये जो हमें ऑर्डर आता है वो जो हमें नाप देती हैं उस अनुसार हम इसे बनाते हैं और जो वो डिज़ाइन पसंद करती हैं उसी डिज़ाइन को हम उतारने की यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं। अगर उन लोग बनाकर यानी कि बनने के बाद मिलने के बाद में अगर वो लोग ड्रेस पाकर फिर हमें वीडियो बनाकर वहाँ से भेजेंगी तो हम चैनल पे डाल देंगे, या अगर फ़ोटो भी भेजती हैं उन लोग तो हम वो फ़ोटो आप लोगों को पोस्ट कर देंगे आप लोगों के लिए। इतना हम कर सकते हैं अगर वो दी तो। लेकिन अगर आप कहिएगा हर एक विग्रह को पहनाकर हर एक विग्रह पर ड्रेस पहनाकर दिखाने, तो इतना नहीं होता है। और अगर होता भी है तो हमारे घर में ये नियम नहीं है कि पूजा घर में जाकर वीडियो बनाएं। वो पूजा बिल्कुल अलग रहता है, वहाँ हर वक्त हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको इस पे हम पूरा नाप बतलाते हैं, कहाँ कितना लंबाई चौड़ाई है, चोली का लंबाई कितना है, बाह का लंबाई कितना है, टोपी का गोलाई क्या है, पजामा का लंबाई क्या है, हिप क्या है, टोटल चीज़ हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाते हैं। अगर आप लोगों का वो लगता है कि नाप आप लोगों के पास आता है, वो फिट बैठता है, तो आप लोग इसे बना सकती हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे, जैसे कि हमारी जुगल जोड़ी में राधा रानी जिस स्टैंड पे खड़ी होती हैं तो वो लोगों के अनुसार जैसा लोग उस पे लंबाई हमें कहते हैं बनाने के लिए जितना वो नीचे रखना चाहते हैं। अब मान लिया जाए कि 6 इंच का है, 6 इंच में है तो ये चीज़ आपको 2 इंच आ जाएगा और ये चीज़ 4 इंच, तो 6 इंच हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है 6 इंच। लेकिन अगर उन लोग थोड़ा सा हमें बड़ा कहती हैं बनाने के लिए तो हम बना देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो किसी स्टैंड पे खड़ी होती हैं, माता रानी किसी स्टैंड पे खड़ी होती हैं। इसलिए यहाँ पे ये भी आप लोग ना सोचें, वो आप अपने अनुसार यहाँ पे बना लें। इसका लंबाई जो आपको ये लंबाई होता है वो आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। बाकी चोली आपको जो चोली में हमें बतलाया जाता है लंबाई और चौड़ाई, चोली में बिल्कुल हम उतना ही डालते हैं, बाह में भी बिल्कुल उतना ही डालते हैं। टोपी की गोलाई भी हम उन लोगों से पूछने के बाद ही टोपी का गोलाई भी बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेस, इसका आपको नाप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और ऐसे इसके पहले जो हम डाले हैं उस पे तो नाप आप लोगों को बतलाए ही हैं, इसलिए इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब आइए हम देखते हैं पजामा किस ढंग से बना हुआ है। इस पे देखिए पजामा बिल्कुल सिंपल है, उसी ढंग से हम बनाए हैं। बस इस पे जो हम पहले बनाए हैं यहाँ पे हम चून डाले हुए हैं, नीचे में चून डाले हुए हैं बस, और 2 कलर से है। अंतर मात्र ये है लंबाई जो यहाँ पे आपको हम बतलाए थे, लंबाई और हिप हुआ, टोटल लंबाई बिल्कुल उसी तरह है। और यहाँ पे सिर्फ हम मोती वगैरह लगाए, देखिए 2 आगे मोती लगाए और 2 पीछे मोती लगाए हुए हैं। यहाँ भी टिप बटन है, यहाँ भी टिप बटन मिलेगा, यहाँ भी टिप बटन मिलेगा और यहाँ पे डोरी मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे बनाए हुए हैं। अब आइए देखते हैं हम इनका, बहुत ही प्यारा इनका है ये चीज़। देखिए सबसे पहले तो टोपी देखिए, टोपी हमें जैसा लगा कि जैसा वहाँ डिज़ाइन है हम उसी अनुसार बनाए हुए हैं। हालांकि ये जो फूल हम यहाँ पे डाले हैं इससे ये पफ स्टिच जो है ये छुप गया है, ज़रा सा छिप गया है, तो कोई बात नहीं, देखने में तो सुंदर लग रहा है। देखिए इसका गोलाई भी हम वहाँ पे बतलाए हुए हैं आप लोगों को, और इस पे हम मोती यहाँ पे डाले हुए 3-3, एक यहाँ, और ये फ्लावर बनाकर डाले हुए हैं। फ्लावर यहाँ पे हम सील भी चुके हैं और पेस्ट भी किए हुए हैं ताकि खुले ना। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए सबसे हमें इस ड्रेस में प्यारा लगा उनका ये जो पटका है, ये पटका हमें सबसे प्यारा लगा, बनाने में भी बहुत अच्छा लगा। देखिए ये चोटी बनाए हुए हैं, गुथ कर चोटी बनाए हुए हैं इसे, और एक एक फूल यहाँ पे गुलाब का फूल यानी जो हम बनाते हैं ये डाल दिए हैं। ये उनका इस तरह से बाह पे आएगा, एक बाह पे लटकेगा, और अगर चाहे तो इस तरह से ऐसे आएगा, और नहीं तो फिर इस तरह से आएगा। तो ये पटका उनका हो गया, बहुत ही प्यारा सा पटका है। देखिए इस पे फूल जो पड़ा है ये भी काफ़ी प्यारा लगता है, दिख रही हैं।
अब देखिए, अब इस पे देखते हैं, हम इस पे चोली बना लिए। चोली बना लेने के बाद ये चूँकि पजामा पहने हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से है, पजामा पहने हुए इस तरह से है, तो ये हम इतना ही छोटा यहाँ पे बनाए हुए हैं। अगर साथ में चाहती तो साथ में भी बन सकता है पजामा। और जितना लंबाई हमें बताया गया, बाह की लंबाई बताया, उतना ही बनाए हैं। देखिए यहाँ पे हम 4 मोती डाले हैं, इस पे भी बाह में भी मोती, और यहाँ भी हम मोती डाले हुए हैं। यहाँ पे हम बीच में कुछ मोती पेस्ट किए हुए हैं, और टिप बटन यहाँ 3 डाले हुए हैं। देखिए 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ पे हम डोरी नहीं डाले हैं, टिप बटन ही मात्र डाले हुए, क्योंकि ये हल्का सा ढीला यहाँ पे रहेगा। कान्हा जब कृष्णा जी पहनेंगे तो हल्का सा यहाँ पे ढीला रहेगा। अब देखिए, अब माता रानी का हम ये में आते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है ये राधा रानी का। इसे मात्र एक कलर से बनाया गया है, इसलिए हम इस पर एक कलर डाले हैं। जैसा यानी कि जैसा वो फ़ोटो भेजी थी हमें, जो पिक में हमें दिखा, उसी अनुसार हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। यहाँ एक हम बस ये चेंज किए हुए हैं, और यहाँ छोटा सा गुलाब का फूल था वो हम नहीं डाले हुए, हमें ये अच्छा लगा इसलिए डाल दिए हम। अब देखिए इनका भी यहाँ पे गले पे हम 3 डाले हुए हैं, इस तरह से हाफ मोती है, यहाँ भी है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबा गया है, ये हाफ मोती हम पूरे में डाले हुए हैं, इसे डाले हुए हैं। और देखिए इस तरफ भी इसे डाले हुए हैं। बाह में डालना बाकी है, बाह में हम डाल देंगे यहाँ पे, क्योंकि बाह में भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ टिप बटन देखिए, एक यहाँ पे डाले हुए हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस तरह से इसे हम बनाकर कंप्लीट किए। बहुत ही प्यारा सा है ये। और इस पे जो हम राधा रानी का टोपी बनाए हैं, देखिए इस पे आपको ये पफ स्टिच सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है इस पे पफ स्टिच। तो ये भी सेम उसी तरह से बना हुआ है, बस यहाँ जो फूल लग गया है वो फूल के चलते थोड़ा सा यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है और ये नज़र नहीं आ रहा है, बस इतना ही अंतर है। तो इस तरह से ये ड्रेस कंप्लीट हुआ है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस ड्रेस में ये बतलाते हैं किस तरह से बना हुआ है। फिर अगले वीडियो में हम आप लोगों को टोपी एक साथ बतला देंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को ये और ये तीनों चीज़ एक साथ बतला देंगे। तो सबसे पहला वीडियो जो रहेगा आपका, ये रहेगा राधा रानी का ड्रेस से। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। इसे शुरू करने के लिए, इसे तो अभी हम पूरा कंप्लीट नहीं किए हुए हैं, पूरा ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी देखिए देखने में बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और इसे आप इस तरीके से देख सकती हैं, अच्छा खासा इस पे घेरा भी है, और इस पे अभी मोती वगैरह लगाना हमें बाकी है, यानी कि इस पे हमें फिनिशिंग देना अभी बाकी है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप ये चोली बना लें। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए हैं कि जब भी आप राधा रानी का चोली बनाइएगा तो ये कम रहेगा, 1 2 3 4 लाइन में ही ये मात्र बनेगा। इसके बाद यहाँ पे ये आपको फिनिशिंग आएगा राधा रानी में। और जब आप कान्हा जी का बनाइएगा तो लाइनिंग यहाँ पे 5 हो जाएगा, यानी इनका यहाँ कम रहता है और कान्हा जी का थोड़ा सा 1 लाइन ज़्यादा रहता है। बाकी ये चोली आपको सेम बनेगा। यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे टिप बटन देना है। टिप बटन की सहायता से हम इसे कम या ज़्यादा कर लेंगे। तो इसका लंबाई भी हम आप लोगों को बतला देंगे कितना है। सबसे पहले चलिए हम इसका चोली कंप्लीट कर लेते हैं। तो चोली यहाँ पे हम कंप्लीट इतना ही किए हैं मात्र, बाह हम बाद में बनाएंगे। देखिए ये चोली हम इस तरह से बनाए हुए हैं, इसका बाह हम बाद में बनाएंगे। पहले चलिए आप लोगों को हम यहाँ पे बतलाते हैं कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले हम इसे इस तरह से, या तो फिर आप यहाँ गिन लें कितना हमारे पास डबल क्रोशिया है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, यानी 11 हम यहाँ पे बुनते हैं। 11 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बुनते हैं, उसमें एक हम पहले बढ़ाएंगे, 2 3 हो गया। इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए यहाँ पे हम बढ़ाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 यहाँ पे बढ़ गया। तो ये अभी हम नहीं गिनेंगे, सिर्फ 1 हम यहाँ पे गिन रहे हैं अभी। ये हो गया 2, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया 11।
देखिए हम यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया बना लिए, बिल्कुल बीच में हम पहुँचे हुए हैं। अब यहाँ से फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है, 11 है, चूँकि अगर हमारे पास ये आपको 23 रहता तो बीच का चेन से हम बना लेते, लेकिन चूँकि 11 है तो हम यहाँ पे हुक को डालेंगे, बीचों बीच में देखिए हुक को डालेंगे। डालने के बाद यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे। एक डबल क्रोशिया बढ़ गया, फिर से 1 2 2 और एक 3 3 चेन ले लिए। अब फिर से इसी स्थान से एक और बढ़ा लेंगे हम, ये हो गया, दूसरा भी देखिए बढ़ गया हमारा यहाँ पे। तो प्रत्येक लाइन में इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। फिर अब हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिसमें कि लास्ट में हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। जब भी हम बुनेंगे तो दोनों साइड से हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। प्रत्येक लाइन में एक एक डबल क्रोशिया हमें बढ़ाना है दोनों साइड से, और बीच में जो बढ़ेगा वो तो बढ़ेगा ही, यानी प्रत्येक लाइन में 4 डबल क्रोशिया आपका बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से अब हम एक डबल क्रोशिया बढ़ाएंगे, ये इसी स्थान से एक और बढ़ा लिए। अब लास्ट का यहाँ पे हम बुन लेंगे। तो देखिए हमारा एक लाइन, पहला लाइन यहाँ इस तरह से बढ़ा, एक हम यहाँ बढ़ाएं, 2 यहाँ बढ़ाएं, एक यहाँ बढ़ाएं हम, यानी अगर आप ऐसे इसे देखेंगी तो 2 यहाँ बढ़ गया, 2 यहाँ बढ़ गया। अब हम 3 चेन लेते हैं, फिर से आगे देखिए हमें प्रत्येक लाइन में इसी तरह बढ़ाना है, इसी तरह हमें करना है। यहाँ पे हम, अगर आप यहाँ पे नहीं बुन रही हैं तो ये तो आपका एक डबल क्रोशिया इससे कहला रहा है। यहाँ पे आप हुक को डालें और इसमें से आप 2 डबल क्रोशिया बनाएं, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। तो हमारा साइड में बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बीच तक लाएंगे इससे बुनकर, 2 3 इस तरह से हम बीच में ले आते हैं, और आप लोगों को एक लाइन हम दिखलाते हैं किस तरह से हमें फिर से यहाँ डबल क्रोशिया बढ़ाना है। देखिए एक और यहाँ हम बुनेंगे ये। अब देखिए हम बीचों बीच में आ गए, ये देखिए यहाँ हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अगर आपको लगता है कि 3 चेन यहाँ काफ़ी दिखेगा, यानी कि होल दिखेगा अच्छा खासा, तो यहाँ पे आप 1 चेन मात्र बढ़ाएं, ताकि आपको पता चले कि हाँ यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ रहा है। तो चलिए हम एक ही बढ़ाते हैं, और ये रहा देखिए। अब फिर हम इसे बुन लेंगे, और लास्ट में हम फिर से एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे। तो जिस तरीके से अभी हम दूसरा लाइन आप लोगों को बतलाएं, इसी तरीके से आप प्रत्येक लाइन बुनकर कंप्लीट करें, यानी प्रत्येक लाइन में इस पे डबल क्रोशिया का संख्या 4 बढ़ता चला जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहती हैं तो आप इस स्थान पे ही बढ़ा सकती हैं। देखिए यहाँ पे बढ़ा लिए। अब 2 डबल क्रोशिया इसके बाद हम बुन लेंगे, 1 और ये रहा 1, फिर 1 2 3। तो देखिए इस तरह से हम इसे बनाते चले जाएंगे। कितना लाइन हमें यहाँ कंप्लीट करना है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13 लाइन हम इसमें चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। 13 लाइन, फिर हम ये आउटलाइन देना बतलाते हैं। बाह भी हम कंप्लीट कर लेंगे, बाह का आउटलाइन हम दे लेंगे, और साइड में भी उसी वक्त हम आपको आउटलाइन देना बतलाएंगे। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, देखिए ये इस तरह से आएगा। तो चलिए बनाकर इसे हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन हम बनाकर यहाँ पर कंप्लीट किए।
अब कंप्लीट कर लेने के बाद में इस पे हम किनारे यहाँ बनाएंगे। तो सेम रहेगा तरीका हमारा जो हम और भी पोशाक में डाल चुके हैं। जैसे कि देखिए यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया और ये रहा 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब 2 के बाद यहाँ लाकर इसे हम इस तरह जोड़ लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से देखिए यहाँ पर लाकर इसे जोड़ लेंगे, फिर से 1 2 3। बस इसी तरह से बनाते हुए हम इसे यहाँ से यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इस तरफ हम मात्र डबल क्रोशिया देंगे। अगर आप इस तरह का देना चाहते हैं तो दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम डबल क्रोशिया देंगे क्योंकि यहाँ हमें बटन लगाना है। तो अगर ये हम देंगे तो फिर ये बीच बीच में आपको गड्ढा नज़र आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे डबल क्रोशिया देंगे। और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया देंगे, गले के पास में सिंगल क्रोशिया, फिर इस तरफ भी डबल क्रोशिया देंगे। और बाह यहाँ पे हम राधा रानी का 4 लाइन में बाह कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट कर लेने के बाद ये चीज़ यहाँ पे बाह में लास्ट में डाल देंगे और जो मोती वगैरह है उससे हम यहाँ पे सजा लेंगे। तो चलिए ये हम कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए बनकर कंप्लीट हुआ। इसे बनाकर हम पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से टिप बटन डाले हुए हैं, 1 2 3 4 टिप बटन डाले हुए हैं। अब चलिए हम पहले आप लोगों को दिखला दें यहाँ किस तरह से हम ये जो आप लोगों को बतलाए हुए थे इस तरफ से दिखाते हैं, समझ में आएगा। ये हम यहाँ पे बनाते हुए पूरी गोलाई में ले आए। देखिए पूरी गोलाई में आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। देखिए डबल क्रोशिया, ये चीज़ हम नहीं डाले हैं, डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हाफ क्रोशिया करते हुए गला को बनाए, कंप्लीट किए। और फिर नीचे का जो दिख रहा है आपको ये भी हम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। बाह भी साथ में जैसा हम बतलाए थे, 1 2 3 4 लाइन के बाद बाह इसे कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे 4 लाइन के बाद इस बाह में भी कंप्लीट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ हाफ मोती इस पे डाले हुए हैं जो देखने में प्यारा लग रहा है। सब पेस्ट किया हुआ है क्योंकि हाफ मोती तो पेस्ट ही किया जाता है, और साथ में हम इसे भी पेस्ट कर दिए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।